उपहकदामहिदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाददेशकारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज कौन सा श्लोक पे प्रभु? 42। प्रभु जी म्यूट हो गए। ओके। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां गम्यां वाशत्कृतां स्त्रियं पराजितो स्वात भवान् नोत्तमे नाशमैपति। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। यहाँ पर भी अपने अर्जुन की उदासीनता को देखकर अनेक प्रकार के जो अनुमान अपने युधिष्ठिर महाराज जो लगा रहे थे, तो उसी का अभी और आगे वर्णन हो रही है। इसके अंतर्गत और कई प्रकार के अनुमान यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज व्यक्त कर रहे हैं। किस वजह से अर्जुन इस प्रकार से उदास थे, है ना। यहाँ पर उदासीनता के एक कारण के रूप में किसी वैसा स्त्री के साथ आपकी संपर्क तो नहीं हुआ है करके यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बात उठा रहे थे। तो उसी का विश्लेषण करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं इन पांडवों के समय पे, मतलब द्वापर युग की अंत समय पर भी पुरुष और स्त्रियों के बीच में जो संपर्क है बहुत फ्रीली नहीं होता था, बल्कि काफी एक नियंत्रण तरीके से ही दोनों का आपस की देन लेन होता था। जितना फ्रीली आज के समय पर लोग घूमते हैं या जितना फ्रीली एक्सचेंजेस होता है, तो उस प्रकार की एक्सचेंजेस तो उस समय नहीं है। बट ये उस समय के समाज की कमी नहीं है, बल्कि यही विधि होनी चाहिए।
यही रीति होनी चाहिए, बिकॉज उस प्रकार के विधि विधान पालन नहीं करने का क्या परिणाम होता है वो आज हम देख ही रहे हैं। आज की स्थिति हम देख ही रहे हैं, जिस प्रकार के परिणाम हो सकता है जब कोई जो वैदिक संप्रदाय में रखी गई नियमों का पालन नहीं करने पे। इसलिए वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत सूचित की जाने वाले सारे नियम हमें सुरक्षित रखते हुए हमें शांतिमय और आनंदमय जीवन जीने में सहायक बनता है। सहायक बनता है अगर वैदिक संप्रदाय के नियमों का अगर पालन करे तो ढंग से। बट उस प्रकार से पालन नहीं करने की वजह से आज की परिस्थितियां तो हम देख ही रहे हैं, कितना निकृष्ट स्थिति है, कितना निकृष्ट स्थिति है। कि किसी को भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, कौन किस चरित्र का है, भरोसा ही नहीं हो पाता है। ऐसा दौर्भाग्य स्थिति है। एंड इन सारे चीजों का मूल कारण यही है, वैदिक संप्रदाय का हम अनुसरण नहीं करना। कई बार लोगों को लग सकता है ये क्या डॉगमेटिक है, या इतना इम्पोजिशन क्या है, इतना भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे मर्जी जियो, देन उसके परिणाम झेलो, उसके परिणाम झेलो। इन चीजों का पालन नहीं करने से कितना अशांत वातावरण आज के समय पर चारों ओर फैला हुआ है, कितना निरानंद की स्थिति है। तो इन्हीं ही परिस्थितियों में हमें रहना पड़ेगा जब तक हम शास्त्रों की बातों को नहीं मानेंगे। तो तभी प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बात याद दिला रहे हैं। वैसा एक उच्च कुल का पुरुष एक निम्न श्रेणी का स्त्री को या निम्न कुल का स्त्री को स्वीकार कर सकता है, मतलब शादी कर सकता है, बट उल्टा नहीं होनी चाहिए। उल्टा नहीं होने मतलब ब्राह्मण कुल का पुरुष क्षत्रिय वैश्य कुल की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, बट उल्टा नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्राह्मण कुल की स्त्री कभी भी निम्न कुल के पुरुष से शादी नहीं करनी चाहिए। ये देन फिर ये संकर हो जाएगी। देन फिर जो वर्ण संकर आए थे, जो भागवत गीता में बताया जाता है, वही फिर संकर उस वर्ण शंकर संतान पैदा होगी, जो कि हमारे समाज को पूरा बर्बाद कर डालेंगे। तो इसलिए इस प्रकार की विधि शास्त्र में बताया जाता है। इसका कारण भी वैसा एक स्थान पर बता दे, एक क्षत्रिय भी क्यों ना हो, एक ब्राह्मण कुल का स्त्री के संपर्क में नहीं जा सकता है, क्योंकि एक ब्राह्मण का पत्नी वो 7 माताओं में से एक माता के रूप में ही गिना जाता है। एंड उसी को उत्तमा अधमा कहा जाएगी। उत्तमा अधमा मतलब एक ऊंचे कुल मतलब ब्राह्मण कुल की पुरुष का शादी अगर क्षत्रिय या वैश्य कुल की स्त्री के साथ होता है, देन उत्तम माना जाएगी, अन्यथा अधम माना जाता है। ये बात ये यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं।
फिर आगे, अपस्वित्पर्य भुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृतबालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् न यदक्षमम्। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? मतलब उनको छोड़कर आपने अकेला अकेला खा लिया। संभोज्यान वृद्ध बालकान भूंगतास्पर्य भूंगतास्तम। आप अकेला खा लिया क्या इन वृद्ध और बालकान, इन दोनों को छोड़कर? क्योंकि एक गृहस्थ का धर्म होता है अन्य को पहले खिलाया जाए, फिर उसके बाद वो ग्रहण करता है। पहले अन्य को खिलाया जाए, फिर उसके बाद वो ग्रहण करता है। तो ये गृहस्थ के धर्म होता है। आज ही कहीं पर हम एक कोट पढ़ रहे थे, उसमें शिल प्रभुपाद जी का कोट है। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्था टू कंसिडर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। एक गृहस्थों के धर्म है ब्रह्मचारी और सन्यासियों को अपने बच्चों जैसे पाले। तो ये गृहस्थों का धर्म होता है। तो उसी संदर्भ में ये भी बात यहाँ पर भगवान या भागवत में भी कहा जा रहा है कि इसलिए एक गृहस्थों का धर्म के अंतर्गत ये भी बात आता है कि पहले समय पर गृहस्थ ऐसा करते थे कि खाना वाना बनाने के उपरांत जो घर की मुखिया है वो गली में जाएगा, फिर वहां पर कम से कम 3 बार पुकारेगा। 3 बार पुकारेगा कि कोई भूखा है। इस प्रकार से 3 बार पुकारना होगा। ऐसा नहीं कि मुंह मुंह में बात मुंह में ही रह गया, ताकि किसी को सुना ही ना दे। अगर सुनाई देगा तो फिर 10 लोग आ जाएंगे, तो फिर कौन खिलाएगा? बना है तो 5 लोगों का है, 10 लोग आकर गिर गया तो फिर 10 लोग खिलाए कैसे जाए? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सही प्रकार से पुकारेगा एंड फिर देखेगा कोई नहीं बचा है, देन फिर जाकर वो खाएगा। अगर कोई है फिर उनको भर पेट खिलाना चाहिए। भर पेट खिलाने के उपरांत जो बचता है उन्हें खाना चाहिए। उन्हें खाना चाहिए। इस प्रकार के धर्म हुआ करता था। इस प्रकार के धर्म हुआ करता था। अभी के समय पे तो हमने भी देखा है कि कई बार मतलब यहाँ पर तो भिखारियों का कोई मतलब पहुंच ही नहीं घर तक सिटीज में, क्योंकि फिर यहाँ पर सारा अपार्टमेंट वाला हिसाब है। कोई जा ही नहीं पाएगा। हम ही लोगों को भगा देते हैं, भिखारियों को कहाँ जाने देंगे? तो फिर अगर भिखारी पहुंच भी जाते हैं ना, आजकल लोग ऐसे कहते हैं, देखिए हम अभी तक घर में खाना वाना अभी खत्म नहीं हुआ, बाद में आना, अगर बच गया तो दे देंगे। मतलब ये अभी के समय पर मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोग ही खाए नहीं, हम लोग खाने के बाद जो बचेगा दे देंगे। तो ये मतलब कितना ऑपोजिट हो गया अभी परिस्थिति। पहले तो उल्टा होता था। पहले लोग खिलाते थे एंड फिर इन लोगों की ये भी डर है कि अगर कहीं पर आज हम कहीं पर फ्री खाना मिलता है, देन फिर पहले से ये 50 लोगों की लाइन खड़ा हो जाएगी घर पे। तो उस प्रकार से
तो पहले मतलब इतना भाव देते थे इन सारा नियमों को, इसलिए उस प्रकार के नियम तोड़ने पर दुखी हुए हैं करके यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज एक अंदाजा लगा रहे थे। और एक और महत्वपूर्ण बात इन सारे श्रृंखला में ये बात आप देख सकते हो कि पहले किस प्रकार से छोटे छोटे गलतियों को भी कितना सीरियसली लेते थे, छोटे छोटे गलतियों को भी कितना सीरियस लेवल पर ले रहे हैं, तब समझ सकते हैं यहाँ पर। आज के समय पे तो बड़े बड़े गलतियों को भी लोग प्रभु जी इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं, होता ही रहता है, छोड़ो, खत्म कर देते हैं। उस समय तो छोटे छोटे गलतियों को भी बहुत सीरियस लेते हैं। यही सही भक्तों का लक्षण है। जो भी सही में भक्ति में आगे प्रगति करना चाहता है वो छोटे छोटे गलतियों को भी बहुत गंभीरता से लेगा, बहुत गंभीरता से लेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है, इतना तो क्या प्रभु जी, इतना भी क्या है, चल जाता है करके इस टाइप वाला, वो तो वही रहेगा। 10 साल के बाद आओ वो वही मिलेगा आपको, वो जहां पर है वो वही मिलने वाला, क्योंकि इज नॉट सीरियस। सीरियसनेस का ये लक्षण है कि बी वेरी सीरियस विद इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द मिस्टेक्स। वो अफसोस फील करेगा, रिपेंट करेगा, पश्चाताप करेगा, पश्चाताप के साथ साथ फिर उसके लिए कुछ रेमेडी या प्रायश्चित करेगा, वॉट एवर स्पिरिचुअल तरीके से, तो इस प्रकार से करेगा। ये जो भक्त गंभीर है उन लोगों के लक्षण है। तो इसलिए कई बार गंभीर भक्तों का, जैसे शुद्ध भक्तों की कहना आप देख सकते हो, कई बार भक्त उदाहरण के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत अपने विषय में ये बात लिखते हैं, मेरा नाम जो भी लेता है तुरंत उनके ऊपर अनेक प्रकार की पाप चढ़ जाता है, केवल मेरे नाम लेने मात्र से। और मेरा क्या स्थिति है, मैं जगाए मदाय है उनसे भी निकृष्ट हूं, और एक मल के अंदर जो कीड़ा होता है उस कीड़ा से भी नीच हूं करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने विषय में बता रहे हैं। एंड वैसे तुलसीदास अपने विषय में विनय पत्रिका में लिखते हैं कि मैं ऐसा घटिया व्यक्ति हूं कि अगर मेरा नाम लेने मात्र से ही सारे के सारे नरक में सभी के सभी लोग नाक बंद करके भागते हैं, नाक बंद करके भागने लग जाते हैं, इतना घटिया व्यक्ति नरक में आ रहे हैं करके। नरक ऑलरेडी गंदा है और ये घटिया व्यक्ति आएगा तो और गंदा हो जाएगी, और ऐसा गंदगी में हम नहीं रह पाएंगे करके उस नरक के लोग भाग जाते हैं करके तुलसीदास अपने विषय में बताते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति गांधी जी के पास जाते हैं, फिर गांधी जी से पूछते हैं कि गांधी जी ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं सभी, ये तो बिल्कुल पक्का झूठ है। क्या तुलसीदास ऐसा है जिनकी नाम लेने मात्र से नरक के सभी लोग जो है नाक बंद कर भागने वाले। तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं लोग। फिर गांधी जी ने कहा कि अरे ये झूठ नहीं बोलते तो सच ही बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं है तो सच है। तो वो तो आश्चर्यचकित हो, ये क्या सच है, क्या तुलसीदास ये सभी लोग इतने पापी लोग हैं, ये सच कैसे हुआ। देन फिर गांधी जी बताते हैं कि देखो
उनको अपने आप को नापने का मीटर अलग है। अपने पापों को नापने का मीटर अलग है। अगर उस मीटर के अनुसार देखा जाए तो पापी है। क्योंकि उनके लिए क्या मीटर होता है, उनको लगता है कि अगर मैं एक क्षण के लिए भी भगवान कृष्ण के स्मरण अगर छूट जाए, देन मेरे से बढ़कर पापी इस दुनिया में कोई नहीं है करके उनकी भावना है। अगर एक क्षण के लिए भी किसी कारणवश अगर छूट जाए, देन मेरे से बढ़कर पापी इस दुनिया में है नहीं करके उनकी समझ है। जब उस समझ के साथ अपने आप को नापने लगते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ करके। इसलिए सभी लोग इस प्रकार से अपने विषय में कहते हैं। तुलसीदास हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, और वैसे भक्तिविनोद ठाकुर, एक पूरा का पूरा भजन ही लिख दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहता, नहीं को पुण्य रलेशा। हमारा जीवन, मेरा जीवन के विषय में क्या कहना भगवान, सदा पापे रहता, हमेशा मैं पाप में ही रत हूँ। आई एम ऑलवेज इनटू सिंफुल एक्टिविटीज। सदा पापे रहता, नहीं को पुण्य रलेशा। अगर मेरा पूरा जीवन को विश्लेषण करे, उस जीवन के अंतर्गत एक लेश मात्र भी पुण्य कार्य आपको दिखेगा ही नहीं। एक लेश मात्र भी पुण्य कार्य आपको दिखेगा नहीं। फिर कहते परेर उद्वेग दियाची को तो दियाची जीवे रखलेशा। मैं हमेशा यही करते हुए आ रहा हूं कि मैं हमेशा अन्य जीवों को कष्ट ही दे रहा हूं, और पर सुखे दुखी, एंड अन्यों के सुख देखकर मैं दुखी हो जाता हूं और अन्यों को दुख देखकर मैं सुखी हो जाता हूं। ऐसा नीच व्यक्ति में हूं करके भक्तिविनोद ठाकुर अपने विषय में ये सारे बातें भगवान से कहते हुए रो रहे हैं। तो आप सोचिए कि शुद्ध भक्तों का दृष्टि अपने प्रति कैसे रहता है। कितना उल्टा है ना। भक्तों की सोच और इस दुनिया की विधि, दुनिया के विधान, और ये भक्तों का सोच देखो। सारा का सारा दुनिया तो इसी में ही लगा हुआ है। अपने बड़पन अन्यों के सामने रखने में, जो नहीं भी है वो भी कह देता है, अरे तुम्हें पता नहीं मैंने ऐसा कर दिया। कई बार भक्त लोग भी ये करते हैं, थोड़ा सा बोलने का स्टाइल बदल देते हैं। प्रभु जी, पता नहीं, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभु जी, गुरु महाराज की कृपा से भगवान ने हमसे ये काम करा दिया है। समझ आ रहे हैं? गुरु महाराज की कृपा से भगवान ने हमसे ये काम करा दिया, मतलब ये एक डिफरेंट स्टाइल है कहने की। बट कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने ये काम कर दिया करके कहना चाह रहे हैं, बट उसमें थोड़ा प्रीफिक्स कर दिया कुछ बातें, क्योंकि डिवोटी है तो फिर कुछ कुछ बातें जोड़ दिया। डिवोटी स्टाइल में, डिवोटी लैंग्वेज में कह रहे बस, बट वो फीलिंग और भावना गई नहीं दिखाने का। बट यहाँ पर हमारा आचार्य ने कहा उनकी क्या भावना और हम क्या कह रहे हैं। The way they are presenting themselves in front of the Lord, भगवान के सामने कैसे ये लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। जब तक व्यक्ति जेन्युइनली अपने आप को उस स्थिति में रखकर रखेगा नहीं, तब तक भगवान कहाँ हमारे हृदय में वास करने लगेंगे ना। आप सोचो, कोई गंदी स्थान में आप जाकर बैठना चाहते हो,
अगर जो कमरा बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, कई महीनों से साफ नहीं किया है, वैसे स्थान पर तो आप भी नहीं बैठना चाहोगे ना। एंड भगवान भी वैसे स्थान पे क्यों बैठना चाहेंगे जिस हृदय बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, घमंड से, क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, इन सारे गंदगी से जो खराब हृदय में भगवान थोड़ी बैठने आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसलिए जिस प्रकार के पद हमें आचार्यों ने दिखाया है, उस पद पर हमें उतारना ही होगा। तभी जाकर भगवान आकर भगवान स्वयं ही आएंगे। जैसे कहते हैं ना, बस भक्त हम बनेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद ही कहने लग जाएंगे, हे वैष्णव आप मेरे प्राण हो करके। भगवान कहने लग जाएंगे, he will accept you to be his very life and soul। इस हद तक भगवान हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है। बस हम अगर एक कपटता को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कपटता का बस एक निर्वचन यही है कि हम अपने से बढ़कर बड़े भक्त के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करना अन्यों के सामने। हम जो है उससे बढ़कर भक्त के रूप में अपने आप को अन्यों के सामने प्रस्तुत करना, यही कपट है, यही कपट है। तो ये दिखावा वाला स्थिति में हमें नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है ऐसा कपटी बनने से। तो इसलिए तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तनो ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तुलसीदास, बाकी सारे अन्य भक्त अपने आप को किस प्रकार से भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो अद्भुत है, ये तो अद्भुत है। कितना नम्रता है, कितना सहजता के साथ वो लोग बोल रहे हैं सारे बातें। तो ऐसा भक्ति करने पे और ऐसे व्यक्तित्व बनने पे भगवान क्यों स्वीकार नहीं करेंगे ना। Why wouldn't the Lord accept such people who are so humble in spite of being an ocean of good qualities? जैसे वैसे भक्तों के विषय में हम गाते हैं ना संसार दावनल में, गुणार्णवस्य, गुण अर्णवा। गुणार्णव मतलब, अर्णव मतलब समुद्र है, गुणों का सागर है ये भक्त, गुणों का सागर है। और वैसा गुणों का सागर जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने विषय में इस प्रकार से भगवान के सामने बोल बोल कर रो रहे हैं। Because this is the state of mind in which you can live in this world. गुरु नपि न विचालयेत। जब इस स्थिति में जब व्यक्ति होता है, देन बड़े से बड़े विचलित करने वाला परिस्थितियां भी उन्हें कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार से आप सोचिए, क्योंकि इसने भगवान के आश्रय ले लिया है, तो उन्हें क्या कौन क्या करेगा। जैसा कई बार कई स्थानों पर गंगा नदी इतना तेजी से प्रवाहित होने लगती है कि कोई खड़े नहीं हो पाता है। कई बार आप हरिद्वार में हरि की पौड़ी पे आप खड़े हो जाओ बीच में जाकर, वहां पर बहुत तेजी से पानी जाता है,
एंड उससे ज्यादा तेजी से हरि ऋषिकेश वगैरह में जाता है। एंड उससे भी ज्यादा अगर आप गंगोत्री वगैरह में जाएंगे तो फिर वहां पर जो पहाड़ के स्थानों पर बहुत तेजी से जाता है पानी। जब तेजी से जाता है पानी आप खड़े नहीं हो पाओगे। कई बार जब कोई बाढ़ वाढ़ आता है तो उस समय तो प्रवाह इतना तेज होता है कि बड़े बड़े बरगद के पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ कर अपने पानी में बह जाता है, मतलब उसके पानी में बह जाती है। एंड ऐसा जोर प्रवाह होता है कि कई बार बड़े बड़े हाथियां भी बहने लग जाती है उसमें। हाथी बह जाती है। बट ऐसा दुर्गम पानी में जो कि बड़े बड़े हाथियों को भी बहा कर ले जा रही है, बड़े बड़े बरगद के पेड़ों को भी उखाड़ कर ले जा रही है, उस बाढ़ में एक छोटा सा मछली बिल्कुल प्रवाह के विपरीत भी वो आराम से खेलते खेलते घूमती है। छोटा सा मछली आराम से घूमती रहती है, वो भी प्रवाह के विपरीत। ये इसलिए संभव है कि इस मछली ने गंगा की आश्रय ग्रहण करी। उसी प्रकार से जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों के आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उन्हें तो बड़े से बड़े प्रवाह भी उन्हें कुछ नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार से इस मछली को कोई कुछ नहीं कर पाया, उस मछली ने क्या किया, केवल नम्रता से स्वीकार कर लिया। इसका इसी का ये भी एक और उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार से कई बार जब बहुत बड़ा आंधी आता है, आंधी तूफान आता है ना, आंधी तूफान में कई बार बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर वो आंधी में वो टूट जाती है, टूट जाएगी। कई बार सारे पत्ते गिर गया, ब्रांचेस टूट कर गिर गया, पेड़ ही उखड़ कर निकल गया, कई बार बिल्डिंग्स भी गिर जाता है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी एक छोटा सा घास के तिनका को कुछ होता है क्या? घास के तिनका तो वो वैसे ही रह जाती है, वो वैसे ही रह जाती। इतना बड़ा बड़े बड़े पेड़ उखड़ उखड़ गई बट एक घास की तिनका रह गई। Why? Because of its humility. Everything passes over it, but it cannot do anything to it. उसी प्रकार से परिस्थितियां आकर हमारे ऊपर से चले भी जाएंगे बट हमें कुछ नहीं कर पाएगी। अगर व्यक्ति तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमनेन मानतेन कीर्तनया सदा हरि, ये चार गुणों का अगर अपने अंदर विकसित करे देन गुरु नापि न विचालयेत, देन बड़े बड़े कष्ट भी, विपत्ति में परिस्थितियां भी, विचलित करने वाली परिस्थितियां भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए भक्त इस मनस्थिति में होने के कारण वो निराटंक रूप से अपना भजन को हमेशा के लिए कर पाते हैं। हमारा भजन में बारंबार बाधा आने का मुख्य मूल कारण यही है, इन गुणों के अभाव। इन गुणों के अभाव ही, नम्रता के अभाव, सहनशीलता के अभाव, अन्यों को सम्मान देने के अभाव और अपने लिए सम्मान चाहने की इच्छा, तो यही सारे हमें फंसा देती है। इसलिए एक भक्त इन सारा चीजों को बहुत सीरियसली लेता है, छोटे छोटे गलतियों को भी बहुत सीरियसली लेता है। एंड वो भी हमें सोचना चाहिए। जो भी नियम भी आपको बताया जाता है, आपको इस प्रकार से करना है, आपको ऐसा सोना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए,
और उठने के बाद ऐसा करनी चाहिए, और भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जप के दौरान आपको ये सारा नियम का पालन करना चाहिए। तो इन सारे चीजों को हम एक्सेप्ट करना ही तो भक्ति है। To accept and follow by all of these regulations is what is devotional service. हम एक एक चीज तोड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं करके हम एक एक चीज तोड़ते रहेंगे, देन फिर बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड वाला भक्ति हो जाएगी। Rather one should be very strict about following the rules and regulations. जो भी नियम बताए जाते हैं उन नियमों को पालन करने में व्यक्ति स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। चाहे प्रसाद के विषय में जब कुछ कहा जाता है, चाहे बोल चाल के विषय में कुछ कहा जाता है, चाहे अपने व्यवहार के संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है, उन चीजों को हमें समझते हुए हमें ढंग से अपना जीवन में पालन करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ। इसलिए प्योर डिवोटीज आर नॉट मेड विदाउट एनी हार्डशिप्स और एंडीवर। कुछ मेहनत किए बिना, कुछ प्रयास किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता है अपने से। सच में अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन रहे तो इसका मतलब वही है कि उसने काफी मेहनत करा है, खूब प्रयास किया हुआ है, एंड उस प्रयास के साथ जब भगवान की और भक्तों का कृपा जुड़ जाता है देन वो शुद्ध भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बनता है। तो अन्यथा तो फिर नहीं होगा। लास्ट श्लोक का कच्चित् प्रेष्टात्मनेनाथ हृदयाने हृदयेनात्मबन्धुना शून्यो अस्मिरहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। जब किसी भी बात के लिए जब अर्जुन ने हाँ नहीं किया, अंतिम में युधिष्ठिर महाराज फिर जो पूछने वाले बात पूछ ही लिया कि क्या कृष्ण अप्रकट होने के कारण तो, या कृष्ण से दूर हो जाने के कारण तो आप इस प्रकार से दुखी तो नहीं हो रहे, ये कारण तो नहीं है करके युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। सच में मतलब कितना दुखी होंगे ना अर्जुन। आप सोचो कि मतलब अब हम अपने परिवार से ही हम इतना आसक्त रहते हैं, और उस आसक्ति और प्रेम की तुलना में तो अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह या प्रेम तो करोड़ों गुना है, क्या उसका तुलना ही नहीं कर सकते। अगर हमारे घर पे हमारा कोई बच्चे, पति, पत्नी, माता पिता कोई मर जाने पे दिन फिर हमें कितना दुख होता है, एंड वो प्रेम तो कुछ भी नहीं है भगवान की और अपने भक्तों के साथ प्रेम में। एंड वैसा अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण का कितना घनिष्ठ मित्रता था कि वो दोनों साथ साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, खेलते थे, और वही अर्जुन की रथ सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उनके रथ चलाया था।
उसी अर्जुन के प्रति इतना भक्त वात्सल्यता भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट करा। जब भगवान कृष्ण भी इतना जिनसे प्रेम कर रहे हैं और अर्जुन भी उतना जिनसे प्रेम कर रहे हैं, फिर वैसा अर्जुन छोड़कर जब भगवान चले गए, फिर अर्जुन के मुंह से बातें ही निकल नहीं पा रहे थे। बस अर्जुन प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे थे, बट अर्जुन के मुंह से एक बात भी नहीं निकल पा रहा था। तो ऐसा दुखद स्थिति था अर्जुन की। एंड इसी दुखद स्थिति को देखकर युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बहुत दुखी थे। तो पांडवों के लिए तो भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व थे, उनके लिए तो सब कुछ ही थे। इसलिए तो, क्योंकि पांडवों के जीवन में और कोई थे भी नहीं ना, केवल उनका उन्हें निर्देशन देने वाला कोई नहीं थे। अगर पांडुराज तो बचपन में ही शरीर छोड़ दिया। एंड फिर यहाँ कौरवों के हस्तिनापुर आया, तो फिर हस्तिनापुर में सभी लोग उन्हें मारने का ही तो प्रयास कर रहे थे। केवल भीष्मदेव उन्हें, विदुर जी उन्हें फेवर करके उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, बट बाकी सभी के सभी लोग उन्हें मारने की प्रयास कर रहे थे। एंड फिर वो सभी बच्चे एक अबला स्त्री कुंती महारानी के संरक्षण में थे। एंड उसी स्थिति में ही वो नित्य प्रतिदिन जब भी उनके प्रति इस प्रकार की दुर्व्यवहार या विपत्ति आया करता था, वो भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेते थे। श्री कृष्ण ही उन्हें बचाते थे हर बार। एंड कितना कृतज्ञता था इन लोगों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति। एंड इतना घनिष्ठता है कि भगवान 11 साल वृंदावन में, 18 साल मथुरा में, और 100 साल लगभग मथुरा के बाहर रहे थे। उन 100 सालों में ज्यादा समय भगवान हस्तिनापुर में बिताए थे पांडवों के साथ, यादवों के साथ नहीं, ज्यादा समय इन लोगों के साथ बिताए थे। तो आप सोचिए इन लोगों से भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं पांडवों के साथ। इतना प्रेम पाने के बाद फिर इसलिए है तो फिर ये पांडव बहुत दुखी थे भगवान श्री कृष्ण के प्रकट के कारण। अब सोचो कि मतलब आज के समय में तो किसी के पास किसी और के लिए तो समय ही नहीं होता। ज्यादा 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए आकर चले ही जाएंगे। चाहे हम कितना बीमार, कितना कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर कहेगा कि मेरा नौकरी पड़ा हुआ है, छुट्टी है, मुझे जाना है, कि चले जाएगा। कि भगवान श्री कृष्ण तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। पूरा द्वारका की पालन करने के भार तो उन्हीं के ऊपर था, उसकी सारा व्यवस्था सब कुछ देखने के भार तो उन्हीं के ऊपर था। इतना सब कुछ, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, 16,108 पत्नियां, उनके बच्चे, और एक छोटा सा 3-4 लोगों के परिवार छोड़कर हमें जाने के लिए हमें दिक्कत हो जाता है। एंड इन सभी ही लोगों को छोड़कर केवल भगवान अपने भक्तों को समय दे रहे हैं। अपने भक्त मतलब भगवान को अपने परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भक्त। भगवान अपने भक्तों को ज्यादा महत्व देते हैं अपने परिवार से। इसलिए ही तो जब उनका परिवार के लोग जब नारद मुनि के प्रति अपराध किए थे, और नारद मुनि और अन्य ऋषि मुनियों के प्रति जब अपराध किए थे उनके परिवार के लोग, देन भगवान श्री कृष्ण का ही योजना की वजह से अपने ही सारा परिवार को भगवान ने खत्म कर दिया। केवल अपने भक्तों के प्रति अपराध करने के कारण अपने ही परिवार को खत्म कर दिया था भगवान। तो इसलिए भगवान ये नहीं देखेंगे कि मेरे परिवार का है, ऐसा है, वैसा है, नहीं।
अगर उनके भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करे तो वो अपना परिवार नहीं देखेंगे, सीधा खत्म करेंगे। बोले आप सोच सकते हैं भगवान के हृदय में भक्तों का क्या स्थान होगा। कि भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं। भगवान तो यहाँ तक भी कहते हैं अगर मेरी भक्तों के प्रति अगर मेरा हाथ भी अपराध करे तो मैं अपना हाथ ही काट डालूंगा। अगर मेरे भक्तों के प्रति अगर मेरा हाथ अगर अपराध करेगी तो मैं अपना हाथ ही काट डालूंगा। तो आप समझ सकते हो कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एंड वैसा प्रेम, वैसा सच्ची प्रेम का स्वाद ये लिए थे इन पांडवों ने। ऐसा जो सच्ची प्रेम और सच्ची मित्रता और सच्ची स्नेह की आस्वादन किए थे आज तक इन पांडवों ने। एंड आज के बाद उन्हें इस प्रकार की प्रेम और स्नेह नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर सारे पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, सभी लोग बहुत बहुत दुखी थे। एंड इसके बाद ये बात सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज एक बात भी बोले बिना सीधा अपना सिंहासन छोड़कर निकल पड़ते हैं। निकल पड़ते हैं बिकॉज आई मीन हैज नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड। जहां पर कृष्ण ही नहीं है तो फिर वहां पर इस दुनिया के साथ मुझे क्या करनी है। फिर कितना बड़ा राज्य भी छोड़कर निकलते हैं। तो इसी के विषय में आगे कथा है। एवं कृष्ण सूत उवाच एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। शिल सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त श्री भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। क्या नाम है अर्जुन का ना? कृष्ण सखा। कृष्ण के ही मित्र के रूप में ही जाना जा रहा है। उनका नाम ही पड़ गया कृष्ण सखा करके। क्या परम भाग्य है ना उनकी। उसी प्रकार से हम जब भी तुलसी महाराज प्रार्थना करते हैं हमें यही बात याद आता है। तुलसी महाराज कहते हैं ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। वो उनको उनको संबोधित ही इस प्रकार से कृष्ण प्रेयसी। क्या उत्तम स्थान हमने, कृष्ण प्रेयसी। और यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण सखा कहा जा रहा है। मतलब ही इज नोन फॉर बीइंग द फ्रेंड ऑफ कृष्ण। उनको पहचान ही ये हो गया, मतलब उनका आइडेंटिटी है ये भी, कृष्ण सखा। कृष्ण का मित्र है करके, कृष्ण के मित्र। उसी प्रकार से तुलसी महाराज कृष्ण की प्रेयसी है। उनका आइडेंटिटी पहचान नहीं है। जैसे होता है ना फिर कोई कोई काम ज्यादा करता है या कुछ किसी किसी बात से किसी कोई नाम ही हो जाता है उसके लिए। अभिमान कोई बहुत बहुत गाता है, देन फिर वो खाने के लिए विख्यात हो जाता है। जब भी उन्हें देखेंगे कोई
ये तो बहुत ज्यादा है। ये अभी बैठ रहे तो कम से कम 10-15 तो खत्म करेगा। जैसा अभी अभी हम वृंदावन गए थे, हमारे साथ एक हमारा ड्राइवर भी गए, वो ज्यादा गाता है। एक बार वैसे ही हम गोवर्धन पे गए थे, गोवर्धन पे उन्हीं के साथ गए थे। एंड फिर हम 3-4 लोग हैं। फिर हमने सोचा कि फिर प्रसाद को ऑर्डर करते थे। फिर एक्चुअली हमें परिक्रमा करना था। फिर हमने कहा देखिए खाएंगे तो परिक्रमा कर नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी ऑर्डर कर दिया, फिर मना नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है ऑर्डर तो कर लिया पर परिक्रमा तो नहीं होगा। फिर हमने फिर एक एक रोटी, एक दो रोटी हमने खाया। फिर हमने कहा कि देखो सारा पैसा बर्बाद जाएगी। उन्होंने कहा प्रभु जी आप चिंता मत करो, हम बैलेंस कर देंगे। देन उन्होंने कम से कम 15 से 20 पराठा खा लिया। 15 पराठा खा लिए। तो हमने सोचा ठीक है प्रभु जी, अच्छा हुआ आपको साथ लिया है, हमारा पैसा भी बैलेंस हो गया। तो इसलिए फिर उन्हें जब भी मैं देखता हूँ मुझे वही याद आता है कि अच्छा ये खूब खाएगा। तो बता दे प्रभु जी हमारे घर पे दो दो बनाते हैं, दो पार्ट में बनाते हैं, एक तो परिवार के लिए, दूसरा मेरे लिए। दो पार्ट में बनाते हैं। तो वैसा कोई कोई खाने के लिए भी क्या आता है। शोकेन शुष्यद्वदना हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तम् एवानुस्मरन् न शक्नोत् प्रतिभाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। अत्यंत दुख के कारण अर्जुन का पूरा मुंह सूख गया था और बिल्कुल शरीर का कांति सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड निरंतर भगवान के स्मरण के कारण वो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल नहीं पा रहे थे। जैसा होता है ना जब हमें बहुत एक शॉकिंग न्यूज जैसा मिलता है तो मुंह से शब्द नहीं निकल पाता है। लाइक वी आर आर स्ट्रक कहते हैं इंग्लिश में, कंप्लीटली स्ट्रक। कुछ मुंह से कुछ बातें नहीं निकल पा रही। वही स्थिति अर्जुन की यहाँ पर, कुछ बोल नहीं पा रहे। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृच्छनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्धा प्रणयो कन्त्यकातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में बहे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। वो अपना बहुत मुश्किल से अपना आंखों में आंसू को रोक पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सामने नहीं होने के कारण बहुत दुखी थे। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति मतलब जो कोई भी उनके साथ, उनके उन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान रही है पूर्व में, तो वो सारे बातें उन्हें बारंबार याद आ रहे हैं। उन बातों को बारंबार स्मरण करते हुए अर्जुन उस प्रकार की प्रेम की अनुभव कर रहे हैं एंड उस स्थिति में रो रहे हैं। यही यहाँ पर कहा जा रहा है।
यहाँ पर तो अर्जुन अपना आंखों के आंसुओं को रोकने की बातें किया जा रहा है। जब श्रीमती राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के लिए रोती है, देन उसमें रोकना या नहीं रोकने की बात ही नहीं है, क्योंकि राधा रानी की आंखों से आंसू सीधा नहीं निकलता है, सीधा नहीं निकलते हैं, बल्कि परपेंडिकुलरली निकलते हैं। जिस प्रकार से एक सिरिंज से सिरिंज को दबाने पे जिस प्रकार से पानी निकलता है ना परपेंडिकुलरली, उस प्रकार से निकलता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु के आंखों से उस प्रकार से निकलता है। चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो रथ यात्रा के समय वगैरह, मतलब इतने आंखों से आंसू आती थी कि लोग भीग जाते थे उन आंसुओं में, भीग जाते थे। आप सोचो, मतलब ये डेफिनेटली हमारे लिए तो कल्पना की बिल्कुल परे की चीजें हैं। Why? Because we haven't ever experienced such love for anybody in this world. कभी उस प्रकार की प्रेम की उन्मत्तता का अनुभव हमने कभी नहीं किया, इसलिए सारे बातें हमारे लिए तो अलौकिक है, बिल्कुल हमारे अचिंत्य है, हमारे चिंतन की बिल्कुल परे है। बट उस प्रकार से ही था श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम इसी प्रकार की है। सख्यं मैत्रीं सुहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम् अग्रजम् इति याः बाष्पगद्गदया गिरा। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। बहुत भारी तरीके से सांस ले रहे हैं, आवेश में आ गए। फिर उन्हें बारंबार वो सारे बातें याद आ रही है, किस प्रकार से भगवान ने उनके रथ चलाया है, कैसे उनकी आपस में जो आदान प्रदान रही है, इन सारे बात बार बार उनकी मन में आ रही, इन सारे बातों सोच सोच कर अर्जुन बारंबार रो रहे थे। आज आज ही हम ऑल्टर पे थे, हम हमारी भगवान बाल को खिलाने के बाद हम पूजा कर रहे थे। वहां पर एक कोई माता जी आई, फिर वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। फिर हम पोछा लगाते लगाते जब हम उनकी ओर देखा, देन फिर हमने देखा कि वो रो रही थी, आंखों से आंसू आ रही थी। देन हमें तुरंत ये बात ध्यान आए कि भगवान सभी के अपने हैं, है ना। बाकी सभी लोग तो किसी के लिए अपना होता है, किसी के लिए पराया होता है, बट भगवान एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिन्हें सभी लोग अपना मानते हैं, क्योंकि अपना जिन्हें मानेंगे उन्हीं के सामने तो हम अपना हृदय की बात बोलकर हम रोएंगे ना। जिस प्रकार से ये माता भगवान के सामने अपने जो भी दुख है हो या जो भी बताते हुए रो रही हैं, क्योंकि भगवान को वो अपना मान रही है।
देन फिर भगवान कितना अद्भुत व्यक्तित्व है कि सभी का ही अपना बन सकता है। एंड ये तो कितना मुश्किल बात है कि अ, सभी का भावनाओं के साथ भगवान को रेसिप्रोकेट करना होता है। आपका ये प्रकार की भावना भगवान के प्रति, मेरे एक प्रकार की भावना, और किसी और की एक प्रकार की भावना है। एंड सभी के भावनाओं के साथ भगवान को एग्जैक्ट उसी प्रकार से उसी समय पर, हम्म, उसी समय पे सभी के साथ अपने अपने भावनाओं के रूप उनके साथ आदान प्रदान करना होता है। ये तमाम प्रपद्यंते, जिस भावना में व्यक्ति उन्हें अप्रोच करे उस भावना के साथ उन्हें रेसिप्रोकेट करना होता है भगवान। देन डेफिनेटली केवल भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। जैसा हम लोग अगर किसी को हम अटेंड कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति तो खड़ा रहना होगा। हम उनसे बात करने के बाद दूसरे व्यक्ति के पास आ पाएंगे, बट 10 लोगों से मैं इकट्ठा एक बार में तो बात नहीं कर सकता। एंड 10 लोगों की भावनाओं को मैं समझ नहीं सकता एट ए टाइम, एंड उनकी भावनाओं के या अनुरूप में उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। एंड भगवान अद्भुत है इसमें, ही इज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान के लिए खुद सोचते हुए, एंड फिर उसके साथ भी भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। एंड वो माता जी वहां पर रो रही है भगवान के लिए, उनके साथ में भगवान एक प्रकार से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और कोई और आकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ भी भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली सारा बातें सोच कर तो लगता है कि तो डेफिनेटली बहुत अद्भुत है, तो बहुत अद्भुत है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि भगवान सभी का अपना हो जाता है। अगर किसी का कोई नहीं है देन वो भगवान ही के पास आते हैं। जब इस दुनिया ने पूरा उन्हें नकार दिया, जैसे आज दोपहर को एक व्यक्ति ने कॉल किया मुझे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमें फुल टाइम करना है। फिर हमने कहा कि आप कौन है, कहाँ से, क्या है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम कहा वो बद्रीनाथ बद्रीनाथ की तरफ हम रह रहे हैं। फिर हमने पूछा आपकी क्या परिचय है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी देखो हम अभी 2-3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि हम हमारा पहले शादी हुआ था, फिर डाइवोर्स हो गया, फिर हमारा कोई नहीं है। तो इसलिए हम भगवान के पास आ गए। तो इसलिए हम भगवान के साथ ही रहे, मतलब उसी आश्रमों में घूम रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस्कॉन में आ जाएं, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। सो वही हम बात कर रहे कि एंड दिस पर्सन इज नन इन हिज लाइफ। उस व्यक्ति के पास कोई नहीं है अपने जीवन में। सो असली मित्र का मतलब यही हुआ ना, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड एक्चुअली। एंड इस व्यक्ति को जब असलियत में जरूरत पड़ा, जब उनके जीवन में कोई भी नहीं रहा, देन फिर भगवान उनके साथ खड़े हैं। यस, द होल वर्ल्ड में रिजेक्ट यू बट आई एम देयर विद यू। सारा दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए दिस इज अ ग्रेट होप that God, although we may try an innumerable ways to leave God, but God is not going to leave us. हम अनंत प्रकार से भगवान को छोड़कर भगवान से भागने का प्रयास करें, फिर भी भगवान हमें नहीं छोड़ते।
चाहे हम भगवान को अपना माने या भगवान ही नहीं है करके हमें उन्हें गाली दे। ऐसा नहीं भगवान नास्तिकों को खिला नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान आज से जो नास्तिक है उन्हें हवा बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं। स्टिल द लॉर्ड इज सप्लाइंग एवरीथिंग टू देम। बस बच्चे माँ को ठुकरा सकते हैं बट माँ कभी बच्चों को ठुकराएगी नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान इज वन सच पर्सनालिटी कि चाहे एक समय पर हमें अपनी माँ भी ठुकराने लगी, बट भगवान हमें नहीं ठुकराएंगे। ही इज देयर विद अस नो मैटर हाउ बिग रास्कल वी मे बी। कितना बड़ा रास्कल हम होने के बाद भी भगवान हमारे साथ अपना हमेशा बना रहेंगे। सो कम से कम हमारे जीवन में एक व्यक्ति तो है जो असलियत में अपना है। ये बहुत बड़ा होप है, कम से कम एक व्यक्ति अपना है। ठीक है, बाकी लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बट एक व्यक्ति अपना है। एंड यही हम कमाएंगे जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है। When a person starts practicing the principles of devotion, and this is what he gets to realize, that his only companion or only friend or only relative is Krishna. अमे बिना बंधु आ रखे आचे तुम्हारा, भगवान खुद ही पूछ रहे हैं, हमें बिना बंधु आ रहा, हे मूर्ख, मेरे सिवा तुम्हारी बंधु कौन है? तो ऐसा भगवान जो हर परिस्थिति में हमेशा हमारे साथ जो रहने वाले हैं, तो उन्हें छोड़कर हम कहाँ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? कितना मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है अगर व्यक्ति जो भगवान आपके लिए हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होने के लिए निश्चय लिया हुआ है और खड़े होते भी है, एंड वैसा व्यक्ति को छोड़कर हम इस माया के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए कम से कम अभी क्यों न हो हमें निश्चय कर लेनी चाहिए कि भगवान आज से हम माया के पीछे नहीं पड़ेंगे, बल्कि तुम्हारा साथ हम रहना चाहेंगे, और आपके साथ रहने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इस निश्चय के साथ व्यक्ति भक्ति के अंतर्गत बताए जाने वाले सारे नियमों को स्वीकार करनी चाहिए। यस, इफ दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बी विथ यू, देन आई एम रेडी फॉर इट। अगर आपके साथ रहने के लिए या आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, आपके साथ के अनुभव करने के लिए अगर यही मुझे करना है तो मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, बस यही नियमों को तो पालन करनी है तो मैं करूँगा। तो उस प्रकार के निश्चय के साथ व्यक्ति भक्ति में रहना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। 8:55 हो गया। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राधे राधे। यस माता जी। हाँ, जय श्री माता जी, बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आज तो बहुत चिंतित हो गई मैं, क्योंकि जिस तरह से आपने आज प्रवचन दिया, तो उसमें आपने ये बताया ना कि भगवान को हम हृदय में कैसे विराजमान कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में तो वो कभी बैठ ही नहीं पाएंगे प्रभु जी, क्योंकि हम जिस तरह से ईर्ष्या, क्रोध, ये सब छोड़ ही नहीं पा रहे, तो कैसे वो बैठेंगे, किस तरह से विराजमान करेंगे उन्हें। और दूसरा प्रश्न था प्रभु जी, जो महाजन है हमारे, उसमें यमराज को अगर मुझे पढ़ना है कि वो महाजन के बारे में मुझे जानना है, तो मैं कौन से अध्याय से पढ़ूं प्रभु जी, भागवत के? 6वां स्कंद में, 6वां स्कंद की पहला अध्याय में ही आता है। जी। अभी दूसरा तीसरा अध्याय ऐसा देख सकते हैं आप। अच्छा। पर यमराज और बाकी यमदूत उनके बीच में मतलब जो कन्वर्सेशन, वो सारा कुछ होता है उसमें। जी प्रभु जी। भगवान का अपना हृदय में स्वागत करने के लिए हमारा हृदय गंदे होने के बाद भी भगवान को अपने हृदय में स्वागत करने का यही तरीका है कि पहले अपने हृदय में भक्तों को बिठा देना चाहिए। जी। हरि अगर हम अपने हृदय में भक्तों को बिठा दिया जाए, भक्त तो कहीं बैठ जाते, भक्त तो बेचारे नम्र है। जी। अब उन्हें आसन दे या आसन ना दे, कैसे गंदगी भी हो बैठ जाएंगे, पूछेंगे नहीं, बस बिठाना होगा। और फिर जिस हृदय में भगवान, जहां पर भक्त है, फिर वहां पर तो भगवान आ ही जाएंगे। तो यही टेक्निक है। पहले भक्तों को बिठाए जाए हृदय में, फिर उसके बाद भगवान खुद ही आएंगे। इसलिए एक भजन में ऐसे प्रार्थना करते हैं कि रूपे पाए बो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे प्रति रति न ना होइला मार। उसमें बता दे कि मैं कैसा दौर्भाग्य हूँ कि मुझे कैसे भगवान की सेवा करने के भाग्य मुझे मिल पाएगी। उनकी श्री गुरु और वैष्णव के प्रति कोई प्रेम नहीं मेरे हृदय में। और मेरे हृदय में क्यों प्रेम नहीं है? अशेष मायते मन मगन होइनु, श्री गुरु वैष्णवे रति व्रति न जन्मिलो। क्योंकि मेरा हृदय अशेष कामनाओं के साथ भरा हुआ होने के कारण भक्तों के प्रति वो प्रेम उत्पन्न नहीं हो पा रहे करके। तो इस प्रकार से पहले हम भक्तों से हम प्रेम करें और भक्तों को अपने हृदय में विराजमान करें, फिर उसके बाद भगवान स्वयं ही चल कर आएंगे भक्तों के पास। भक्तों के पास आ ही गए तो आपके पास आ ही गए। हरे कृष्ण प्रोजेक्ट्स ऑफ qualities of Krishna that not found in Vishnu। भगवान श्री कृष्ण में कौन सा ऐसा गुण है जो कि विष्णु में नहीं है? इसके विषय में भक्त रसायन सिंधु में बताया जाता है। विष्णु में 60 गुण है और भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है, और 4 गुण अधिक है भगवान श्री कृष्ण में विष्णु की तुलना। एंड ये 4 गुण यही है: वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। क्योंकि ये जो वेणु, रूप, प्रेम और लीला, ये चारों केवल भगवान श्री कृष्ण के ही लीलाओं में देखा जाता है। इसलिए ये 4 भगवान श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य है। नेक्स्ट, I said one should have a quality, not expect respect from the other person. But Fauzi, if you are respecting the other person, why should we not expect respect in response?
जब हम अन्यों को सम्मान दे रहे हैं, हम क्यों आशा न रखें अन्यों से। देखिए, हमेशा यही बात ध्यान रखिए, जहां पर एक्सपेक्टेशन है वहां पर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि दोनों भाई भाई है। जहां भी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे फिर वहां पर फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे देन फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होने पे देन फिर आपकी भजन वजन छूट जाएगी, भजन वगैरह छूट जाएगी। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने ये बात बताया है कि आप एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, देन फिर आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे, एंड फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे देन फिर आपके भजन में कोई बाधा नहीं बनेगा। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। एंड दूसरी ये भी बात है कि भक्त हमेशा अपने आप को ऐसे ही सोचता है कि मैं किसी भी प्रकार के सम्मान का योग्य नहीं हूँ। क्या जैसा यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को मल के अंदर कीड़ा मान रहे हैं, क्या मल के अंदर कीड़ा को माला पहनाएंगे? नहीं होता, उन्हें कोई सम्मान ही नहीं। तो उसी प्रकार से जब भक्त अपने आप को इस प्रकार से समझता है, उस समझ के कारण वो अपने लिए किसी भी प्रकार के सम्मान का योग्य ही नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानने के कारण कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है उनको अन्यों से। ये भी एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। एंड तीसरा ये भी पॉइंट है कि जब व्यक्ति की ये आदर की एक्सपेक्टेशन किस लिए आता है कि बिकॉज वी थिंक दैट वी आर वर्थ हैविंग दैट रिस्पेक्ट। हम सोचते हैं कि हम उस प्रकार के सम्मान के योग्य है, उस प्रकार की एक छोटा सा अहंकार है हृदय में, उस अहंकार के कारण उस प्रकार के सम्मान की अपेक्षा करेगा व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम्मान की अपेक्षा मत करो, सम्मान की अपेक्षा मत करो, बल्कि आप नम्र रहेंगे। अगर कोई सम्मान दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि समस्या है ना, अगर सम्मान की अपेक्षा रखेगा व्यक्ति देन फिर बारंबार उनको बहुत दुख अनुभव होगा। मान लीजिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर बार मैं जब भी गेट के अंदर जाऊं गेटमैन जो है उठकर सलाम करेगा, एंड मान लो कि एक दिन बेचारा वो सोते रह गया, सलाम नहीं किया, देन फिर तुरंत हृदय मन में कटेगी, अरे ये क्या मूर्ख बेवकूफ मूर्ख जो है, इन्होंने मुझे आज गधे की तरह सोता रहता है एंड ये उठे तक भी नहीं, और मैं आ रहा हूँ और सलाम तक ने भी नहीं किया। और हमारा ही मन खराब हो जाता है, ये सारे बातें सोचते सोचते हमारा मन खराब हो जाता है। एंड आपका पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा खूब अच्छा खराब हो जाएगी ये सोचते सोचते, इन्हें मैं निकलवा दूंगा। ये मूर्ख 2-3 बार ऐसा कर चुका है, सभी को सलाम कर रहे हो और मुझे नहीं किया, इसने मुझे नहीं किया, देन फिर सोचते सोचते मन खराब हो जाएगी। अपना मन को इस प्रकार खराब होने से बचाने के लिए भी ये भी काम आता है। एक्सपेक्ट ही मत करो, ठीक है सलाम कर दिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो और अच्छी बात। इस प्रकार से यस, आयुषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि मैंने ये सुना है कि एकादशी और द्वादशी में तुलसी महारानी को जल नहीं डालते, नहीं जी, ना उसमें दीपक जलाते हैं। देखिए, तुलसी का पत्ते तोड़ना मना है, बाकी तो हम करते हैं। अच्छा, तो कर सकते हैं संडे में भी? बाकी बाकी तो हम करते हैं। जैसा मंदिर में तो होता ही है ना, तुलसी आरती, तुलसी को जल डालना,
ये सारा कुछ द्वादशी के दिन सारे दिन होता है, बट केवल ये ऑब्जर्व किया जाता है द्वादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ा जाता है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का अच्छा, ओम जय जगदीश हरे। देखिए, हम जब कोई आरती के विषय में पूछ रहे क्या ये आरती हम गा सकते हैं या नहीं, जैसे ओम जय जगदीश हरे उस प्रकार से कई आरतियां होती है ना। देखिए, हमारी ये रिकमेंडेशन है कि उस प्रकार की जो भी आरतियां इस प्रकार से जो लोग लिखते हैं उन आरतियों को नहीं करें, नहीं करें, क्योंकि वो केवल शब्द नहीं है, वो शब्दों के द्वारा हम अपना भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वो कोई कवि जो है अपना कविता को बनाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ बातें लिख दिया, तो उन चीजों को लोग एक कविता के रूप में ही भजन के रूप में गा ले रहे हैं। नहीं, हमें भजन गाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए प्रामाणिक भक्तों के द्वारा, वो भी काफी उन्नत श्रेणी के भक्तों के द्वारा लिखी गई भजन को ही गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी ये बहुत मजा आता है ये भजन सुनने में, मजा तुम्हें आना है भगवान को। मजा तुम ले रहे तो फिर भगवान बेचारे रो रहे तुम्हारे भजन और भाव देखकर। तो भगवान को मजा देनी ही, ये भगवान का आनंद देनी है, तो भगवान को जो प्रसन्न करने वाली भजन और प्रार्थनाएं हमें कहनी चाहिए। एंड वो कौन सी है? वो शुद्ध भक्तों के द्वारा कही हुई प्रार्थनाएं और शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी हुई भजन है। जिस प्रकार से कई बार मैं कोट कर रहा हूँ, अच्छा इस भजन में ऐसा लिखा हुआ है, इस भजन में ऐसा लिखा हुआ है, आप देखो उन भजनों में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसलिए हमें प्रामाणिक वैष्णव आचरण के द्वारा लिखी हुई भजन को ही हमें गाना चाहिए। अगर किसी के पास वो भजन नहीं है, देन आप मंदिर आइए, मंदिर में वैष्णव सॉन्ग बुक होता है, वो प्राप्त करिए। उस सॉन्ग बुक के अंतर्गत सारे भजन है। प्रातः काल के समय पर कौन सा भजन गाना चाहिए, शाम के समय कौन सा भजन गाना चाहिए, दोपहर को कौन सा भजन गाना चाहिए, ये सारे के सारे काफी उन्नत श्रेणी की भक्तों ने लिखा है। जैसे भक्त विनोद ठाकुर, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, सभी काफी काफी उन्नत श्रेणी के भक्त है। तो वैसा भक्तों के द्वारा लिखी गई भजन को गाना चाहिए। उसी प्रकार से प्रार्थनाएं भी भगवान स्वयं एक भागवत में ही स्थान पर कहा जाता है। इस प्रकार से वरिष्ठ भक्तों के द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए करके। ठीक है, ओके, यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। पुरंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, प्रेमानंदे।